हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू सुपर डाइट 2220। तो यहाँ पर एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, एक स्टूडेंट का डाउट भी है, उसके साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसलिए बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट बताया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। ये इंपॉर्टेंट करेंगे अपन सीईटी के लिए। ठीक है, सीईटी के लिए इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके बाद एक एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, टू रजिस्टर्स एक्स एंड वाई। ठीक है, सो हमारे पास दो रजिस्टर्स दिया है एक्स एंड वाई। ठीक है, सो यहाँ पर देखो आर कनेक्टेड इन लेफ्ट एंड राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। ठीक है, सो हमको मीटर ब्रिज का डायग्राम तो पता है, सो मीटर ब्रिज का डायग्राम निकालेंगे। ओके, मीटर ब्रिज का डायग्राम निकालेंगे, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक्स एंड वाई रजिस्टर्स लगा दिया है। सो मानते हैं इस गैप में एक्स लगा दिया है और दूसरे गैप में लगा दिया वाई। ओके, उसके बाद हम ये दो वायर किसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर 100 मीटर का जो लेंथ है इसके ऊपर जो वायर है वहां पर। उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं बैटरी ताकि ये जो हमारे पास मीटर ब्रिज है उसको ऑन हो जाए। ठीक है, सो जनरली तुम्हारे पास डायग्राम ऐसा गिवन रहेगा। ठीक है, कभी भी एग्जाम में या फिर एग्जाम में तो कभी डायग्राम गिवन नहीं रहता। हालांकि जब तुम स्टडी करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तब तुमको ऐसा डायग्राम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर लगाएंगे हम यहाँ पर बीच में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा टर्मिनल किसको लगाते हैं, जॉकी को। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते आगे, नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो यहां से लेके यहां तक कितना 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहां पर हो जाएगा नल पॉइंट ऑफ टेन। ठीक है, इस जॉकी को यहां पर जैसे टच करोगे सो गैल्वेनोमीटर शो करेगा नल डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट यहाँ पर तुमको नोट डाउन करना है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। टोटल जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 100 माइनस क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 60, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो हम लेफ्ट हैंड, मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन अभी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ कितना रेजिस्टेंस लगाना है अपने यहाँ पे 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद वाई। ठीक है, सो सबसे पहले वाला केस हमारे पास ये बन गया। ओके, ये वाला केस हमको पहले बन गया। तो यहाँ पर x इक्वल टू LX लिखते हैं अपन, तो इसका लेंथ कितना है हमारे पास 60। ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर y करेंगे तो इधर कितना डिस्टेंस लेंगे अपन, यहाँ पर लेंगे 40। ठीक है, इन दोनों को जैसे सॉल्व करोगे तो x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने को। यहां से अगर मुझे y की वैल्यू निकालना, ठीक है, यहां से मुझे अगर y की वैल्यू निकालना तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको उल्टा करेंगे। सो y डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो y की वैल्यू निकालना है तो y इक्वल टू ट्वाइस x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 बन जाएगा। ठीक है, सो यहां तक अपना क्लियर है, यहां तक हमारा क्लियर है। मतलब देखो यहां से यहां पर। ओके, उसके बाद देखो व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद y। ठीक है, सो हमारे पास जो y रेजिस्टेंस है उसके साथ एक और एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो रेजिस्टेंस कितने का होना चाहिए यहाँ पर 15 ओम का। तो अपन डायग्राम को फिर से बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पर यहाँ तक वाला केस। इसके बाद अपन नेक्स्ट केस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, y के सीरीज में लगाना है यहाँ पर, तो सीरीज में आएगा तो यहाँ पर ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ये कितना का होना चाहिए, ये 15 ओम का होना चाहिए। ठीक है, बाकी डायग्राम एज इट इज रहेगा। हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो यहाँ पर आएगा। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन को और रीड करेंगे। रेजिस्टेंस लगाने के बाद नल पॉइंट इज फाउंड टू बी शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर। मतलब जब तुम 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करोगे तभी जाके क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमको क्या आ जाएगा, ये नल पॉइंट आ जाएगा। मतलब जब तुम 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करोगे जो इनिशियल कंडीशन से लेफ्ट एंड से, ओके, लेफ्ट एंड से टुवर्ड्स क्या बोल रहा है, शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर टुवर्ड बाय लेफ्ट साइड। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, नल पॉइंट इज फाउंड टू बी शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेफ्ट एंड। ठीक है, सो लेफ्ट एंड की तरफ अपने को शिफ्ट करना है। ठीक है, लेफ्ट एंड की तरफ हमको यहाँ पर शिफ्ट करना है, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो जैसे अपन यहाँ पर देखो हमारे पास 60 सेंटीमीटर, इधर यहाँ पर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर कितना डिस्टेंस होगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पर जो तुम्हारा डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। इस ग्राफिक को यहाँ पर टच करोगे, यहाँ पर बनेगा 50 सेंटीमीटर और ये तो तुमको पता ही है कि मतलब ये टोटल डिस्टेंस 100 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा फिर से, ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कंडीशन होगी। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद देखो यहाँ पर x डिवाइडेड बाय
क्या करना पड़ेगा, y प्लस 50। ठीक है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पर जो 15 ओम है इसको पैरेलल में लगाएगा वो। ओके, सो पैरेलल में लगाने के बाद हम कंफ्यूजन में होंगे। पैरेलल में कॉम्बिनेशन क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, वो वाला केस लगाएंगे। बट यहाँ पर हमको यहाँ पे सीरीज में लगा दिया है, तो सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 को RN, मतलब सीरीज में लगाएंगे तब। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला है उन्होंने सीरीज में लगा दिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर y प्लस 50 लिखा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इक्वल टू डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, सो यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है हमको 50 डिवाइडेड बाय 50 मतलब यहाँ पर 1 बनेगा x डिवाइडेड बाय y प्लस 50। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास ये क्वेश्चन था, पहले वाला केस किया था, तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट किया था। सो y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर x डिवाइडेड बाय कितना, ट्वाइस x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 प्लस 15 इक्वल टू यहाँ पर 1 बन जाएगा। ओके, उसके बाद देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 45। सो x डिवाइडेड बाय ट्वाइस x प्लस 45 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो डिवाइडेड बाय 3 है तो वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 3x इक्वल टू यहाँ पर 1। ठीक है, अभी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते समय देखो यहाँ पर क्या करोगे, 50 ये जो टर्म है वो इस साइड आएगा और ये वाला टर्म वो इस साइड आएगा, बस एज इट इज। सो यहाँ पे 3x इक्वल टू नीचे वाला टर्म इस साइड आएगा तो कितना आएगा ट्वाइस x प्लस 45। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्वाइस x है वो इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 3x माइनस ट्वाइस x इक्वल टू 45। तो यानी x इक्वल टू कितना हो गया 45। ओके, x इक्वल टू कितना हो गया 45। तो यहाँ पर x की वैल्यू 45 क्या हो गई और हो गई। ओके, सो x की वैल्यू जैसे निकल जाएगी तो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यहाँ पर देखो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो यहाँ पर y इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो फिर से इसको 3 से डिवाइड करना है हम देखो। सो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 15 और 2 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो गया यहाँ पे 30। ठीक है, 30 ओम बनेगा, y इक्वल टू 13 ओम। तो कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर हमारे पास जैसे क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन को एक एक वर्ड यहाँ से अच्छे से तरीके से क्या करोगे रीड करोगे और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ये सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट कर देना। ओके, मेरे ख्याल से नीट में भी पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है, नीट में अगर पूछेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, सिंपल बता रहा हूं मैं, यहाँ पे सीरीज की जगह वो पैरेलल करेगा अगर वो नीट में पूछता है तो। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, मतलब सिंपल नीट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 15 ओम लगाना पड़ेगा। उसके बाद R इक्वल जैसे हमारे पास सीरीज और पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन रहता है, सीरीज में क्या होता है R इक्वल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद अगर पैरेलल में रहता है तब क्या होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये बनेगा वहां पर R इक्विवेलेंट। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था और इसको अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से इस वीडियो को एक बार फिर से देखो। ठीक है, सो अगर कोई डाउट रहता है तुम्हारा तो मुझे शेयर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।